महायुद्ध में रूस पहले दिन से यूक्रेन के मददगार देशों को परमाणु बम के खतरे से डराता आ रहा है। कभी ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे में साफ करने की धमकी दी गई तो कभी फिनलैंड को परमाणु बमों से डराया गया। लेकिन अब रूस का यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की ओर से पहली बार चेतावनी मॉस्को को लेकर दी गई है। और दावा क्या किया गया है, यह भी हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन जब चाहे मॉस्को को 90 सेकेंड में साफ कर सकता है। करीब 3 महीने की जंग अब तक टैंक, मिसाइल और ड्रोन के जरिए ही लड़ी जा रही थी, लेकिन अब दुनिया पर नए खतरे का जो सिग्नल मिल रहा है, उनमें ये तमाम हथियार काफी पीछे छूटते दिख रहे हैं, क्योंकि अब नए जंग के मोर्चे पर सीधे सीधे एटम बम की बात बेझिझक होने लगी है। रूस पर परमाणु प्रहार की धमकी, 90 सेकेंड में खत्म हो जाएगा मॉस्को। यूक्रेन जंग के बीच अब तक पुतिन और पुतिन के करीबी ही दुश्मन के खिलाफ परमाणु प्रहार की बात कर रहे थे। कभी यूक्रेन पर एटम बम गिराने की धमकी दी जा रही थी, कभी फिनलैंड को परमाणु बम से तबाह करने की टाइमिंग गिनाई जा रही थी, और तो और 200 सेकंड में लंदन को दुनिया के नक्शे से साफ करने का दावा किया जा रहा था। Petersburg and Moscow would be wiped out within 90 seconds. रूस की एटमी धमकियों पर उसे पहली बार कोई करारा जवाब मिला है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब ये कि रूस के ही शहर पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ब्रिटेन के जानी मानी रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकेंड के अंदर साफ हो जाएगी। असल में ब्रिटेन की सेना के 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर अगर रूस ने परमाणु मिसाइल दाग दी तो 20 मिनट में उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि रूस की उन मिसाइलों से निपटने के लिए ब्रिटेन के पास भी ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे वो रूस की मिसाइलों को वार करने से पहले ही मार गिरा दे। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस को ही माना जाता है। रूस के पास सबसे ज्यादा 6257 परमाणु बम हैं, जबकि इस मामले में ब्रिटेन की गिनती दुनिया की 5वीं बड़ी परमाणु ताकत के तौर पर होती है। ब्रिटेन के पास कुल 225 परमाणु बम है। रूस के पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सर्मर 2 है, जो 18,000 किलोमीटर रेंज की क्षमता के साथ दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकती है। ब्रिटेन के पास कोई ICBM तो नहीं है, लेकिन वो सबमरीन से लॉन्च होने वाली 12,000 किलोमीटर रेंज वाली SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत रखता है, जिसकी रेंज में मॉस्को भी आता है। वैसे कहने को ब्रिटेन के मुकाबले रूस के पास करीब 300 गुना ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन ये बात रूस और ब्रिटेन दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में अगर परमाणु बमों के साथ सबसे विध्वंसक जंग लड़ी गई तो इसमें न तो परमाणु बमों की संख्या मायने रखेगी और न ही मिसाइलों का हिसाब। परमाणु बम का दबाया गया एक ट्रिगर पूरी दुनिया के लिए विनाश लेकर आ सकता है। बड़ी खबर यूक्रेन से है, जहां मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा हो चुका है पूरी तरीके से। रूसी सेना ने यह दावा किया है और बाकायदा वीडियो भी शेयर किया है। रूस ने पोर्ट पर कब्जा का दावा किया और बंदरगाह की एक तस्वीर भी साझा की गई है, जिसमें आप देखिए ये मारियोपोल का वो बंदरगाह है जो पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में है, उसके काबू में है। फिलहाल मारियोपोल को लेकर दावा यह भी है कि पूरी तरीके से तकरीबन 80% तक एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है रूसी सेना।
और अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध के 3 महीने बाद का सीन कितना बदल चुका है। जंग में जीत किसकी होगी ये अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन अभी से ही यूक्रेन ने रूस की तबाही का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया है। ये रूस की तबाही का तमाशा है और इस तमाशे का मेला सजा है यूक्रेन की राजधानी कीव के चौराहे पर। जरा गौर कीजिए इन तस्वीरों पर। ये वही रूसी टैंक हैं जिन्होंने 3 महीने पहले यूक्रेन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। और इस दस्तक से पूरे यूक्रेन समेत राजधानी कीव के लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों ने इन रूसी टैंकों का वो हाल किया कि अब ये खड़े होने के काबिल तक नहीं बचे। शहर के अलग अलग हिस्सों में पड़े रूसी टैंकों के कबाड़ को अब यूक्रेन के अधिकारी कीव के ऐतिहासिक सेंट माइकल स्क्वायर पर लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, जहां कीव के लोग टैंकों के इस कबाड़ के सामने सेल्फी लेकर रूस को चढ़ा रहे हैं। कबाड़ बन चुके टैंकों की इन तस्वीरों में कहीं बकरियां टहलती दिख रही हैं, तो कहीं कोई इन कबाड़ के सामने लोग कुत्ते के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। राजधानी कीव में घुसने की कोशिश में रूस के ऐसे कई टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया और इस तबाही का नमूना कीव की सड़कों पर आज भी नजर आता है। पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद हैं। ये वीवीआईपी इलाका है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टैंक का पार्ट मौजूद है, प्लेन का पार्ट मौजूद है, पीछे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक है। दरअसल ये सब रूस के हैं और इनको यहाँ पर रखा गया है। जिन हथियारों पर रूस को काफी ज्यादा गुरूर था, किस तरीके से यूक्रेन के सैनिकों ने उनको मार गिराया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। 24 फरवरी से पहले जब रूस के जंगी टैंक ट्रेन पर लदकर यूक्रेन बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे, तब पूरा यूक्रेन सख्ते में था। रूसी टैंकों की चढ़ाई के बाद तो लगा कि जंग में पुतिन की जीत महज 2 कदम दूर है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यूक्रेन ने युद्ध का रुख बदल दिया। और जवाबी हमलों में रूसी टैंकों का दम निकालना शुरू कर दिया। युद्ध के 3 महीने बाद भी रूस को यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं हो सकी है। ये युद्ध रूस की उम्मीद से कई गुना लंबे खिंच चुके हैं। इन 3 महीनों में रूस ने बेशक यूक्रेन के कई शहर को खंडहर बना दिया, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग ऐसे हैं जो कि पलायन कर चुके हैं। उनके सामने ये मजबूरी भी थी यूक्रेन का। लेकिन इस पर दावा क्या है? यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा है कि युद्ध में अब तक करीब 3000 सैनिकों की मौत हुई है, वहीं 10,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, वहीं 3,930 आम नागरिक भी मारे गए। वहीं युद्ध का शिकार मासूम बच्चे भी हुए हैं, जिसमें अभी तक 234 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुतिन की सेना ने 3000 से ज्यादा बार मिसाइलों से हमला किया है।